बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति से तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यूपी स्कॉलरशिप के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ और आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, ठीक है, तो आपका यूपी छात्रवृत्ति से संबंधित जितना भी सवाल है वो हल हो जाएगा, उसका आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। बहुत से सवाल चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई आपका अपना मिले जिससे आप पूछें और उस जवाब तुरंत मिल जाए, तो हम आपके वही अपने, इसीलिए कह रहा हूँ अगर कोई और भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर जल्द से जल्द आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यूपी स्कॉलरशिप में करेक्शन का सबसे पहला सवाल आपका है, ठीक है, और स्टेटस वगैरह तो हम बाद में आपको बता ही दिए थे कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपको पैसा कब आएगा कैसे नहीं। अगर वाली वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पे लिंक आ रही होगी इस वीडियो टाइम फ्रेम पे, उसको जाकर देख लेना, ठीक है, कि कैसे अपना स्टेटस चेक करते हैं कि अब पैसा वगैरह आपका कब तक आएगा, तो वो सब चीजें। इसमें हम करेक्शन की बात करेंगे। 5 से लेकर 10 फरवरी डेट है, आज 5 फरवरी है। कई बच्चे करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। 9th 10th 11th 12th के बच्चे तो ठीक है, चलिए उनका हो रहा है, लेकिन जो मतलब मान लीजिए 12th के बाद नहीं, यूजी के हैं, पीजी के हैं, उन सब बच्चों को दिक्कत हो रही है। वो अभी पोर्टल नहीं ओपन हो रहा, हो सकता है शाम तक हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को अपलोड करने के बाद भी कई बच्चों का स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। अब इसमें भी कई दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसे अब मैं बता देता हूं कि जैसे स्टेटस वगैरह अगर आपका क्या शो करेगा और आप क्या करेक्शन कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। करना कैसे है, अभी कई बच्चों को यही समझ में करें कैसे। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप की आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, स्कॉलरशिप जीओवी वाला, उस पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे। फ्रेश है तो फ्रेश अपना, और जो है रेनुअल वाले हैं तो रेनुअल, ठीक। ये भी एक सवाल है कि फ्रेश वाले करेंगे, रेनुअल वाले करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या चीज़ संशोधित होगा, और संशोधित करने के बाद जो है ये ले जाकर जमा करना है कि नहीं कॉलेज में। हर एक सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके अंदर क्या क्या सवाल चल रहा है, और इसके बाद भी अगर नहीं आपका सवाल इसके अंदर पिक होता है ना वीडियो में, तो कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा ये सवाल रह गया है, आपको भाई उस पर वीडियो बना कर रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले फ्रेश और रेनुअल। देखो, रेनुअल फ्रेश वाले तो करना ही है, और रेनुअल वाले जो आय प्रमाण पत्र के लिए अपने जैसे अपना लगा दिए होंगे और पिताजी का लगाना है, यानी कि अभिभावक का लगाना है। अगर आपने अपना ही लगाया, मैंने कहा था रेनुअल वालों को परेशान नहीं होना है। अगर करेक्शन विंडो में अगर आपको जगह मिलती है, यानी कि करेक्शन विंडो आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करने का, तो आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से रेनुअल और फ्रेश वालों का सिस्टम खत्म हो गया। आप यहाँ से ध्यान से सुनिए कि पहले आपको जाना कहाँ पे। आप सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप जो upgov.in की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अपना वहाँ लॉगिन करेंगे, और उसके बाद जो 3 बार ऐसे दिखता है कोने में, वहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। उसमें देखिए जिसमें करेक्शन करना रहेगा, ठीक है, उतनी में जैसे वहाँ पे लाइन से लिखा रहता है ना, रजिस्ट्रेशन करें, स्लिप प्रिंट करें, डिजी लॉकर सत्यापन करें, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जो जिसमें करेक्शन करना रहेगा वो नीला आपका पड़ जाएगा, ठीक, वो नीला हो जाएगा, और उस पर फिर आपको नीला हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर आप जाकर जो है अपना करेक्शन फिर अपना करना है, ठीक है। अब देखिए कई चीज़ आएगी उसमें। स्टेटस अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे आवेदन पत्र की स्थिति वगैरह में आप स्टेटस पे आएंगे तो उसमें कई बार लिखा रहेगा इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रिवेन्यू डाटाबेस, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रिवेन्यू डाटाबेस। यानी कि जब आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि जिसका चाहिए उसका नहीं है, पिताजी का आप नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो वो फिर यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो आप उसको जो है फिर दोबारा अपलोड करेंगे। अभी देखिए हो नहीं रहा है, जब होने लगेगा तो वो भी हम करके बता देंगे। इसमें है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसमें अगर आपका स्टेटस दिख रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। कब, अच्छा एक चीज़ और भी है, अगर आपको ये लग रहा हो कि कब हम माने कि एकदम जो है अब हमारा पैसा आने वाला है, ये जान लीजिए कि जब चौथे नंबर पे जो अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस रहता है, ठीक है, उसमें लिखा था वेरीफाइड बाई बैंक। 5वें नंबर पर वेरिफिकेशन बाई डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, DWO से आपका वेरिफिकेशन हुआ, और उसमें लिखा है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। बाद जो ऑप्शन आता है, ठीक है, उसमें लिखा था करंट स्टेटस, ठीक, उसमें बोलता है कि हाँ वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक। तो ये मान लीजिएगा कि फिर आपका पैसा आने वाला है, ठीक है। अगर मार्क्स, अगर उसमें स्टेटस में ये भी लिखा रहता है कि मार्क्स नॉट मैच्ड इन डाटाबेस, ठीक है, यानी कि आपने अपना 12th का, यूजी का, 10th का, यानी कि अपना अगर रिजल्ट अपलोड किया उसमें मार्क्स वगैरह गड़बड़ है तो उसको भी आप सही कर लीजिए। परसेंटेज को ध्यान रखिएगा, अगर 75% से ज़्यादा नहीं रहेगा तब भी कैंसिल हो जाएगा, तो 80%, 85% आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जैसे ही जो है ये करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है हम आपको चीज़ें बता देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। और याद रखिए जब आप करेक्शन कर लेते हैं इसकी हार्ड कॉपी निकलवा कर जाके, मतलब डेट तो देखिए 13 फरवरी की, 13 फरवरी तक आपको करना है, लेकिन आप कोशिश करिए कि 10 फरवरी तक अपने संस्थान में जमा कर दीजिए,
ठीक है, बिल्कुल नहीं लेट करिएगा। तो संस्थान में आपको जमा करना है जाकर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ। फ्रेश वाले रेनुअल वाले बच्चे ध्यान देना, अगर रेनुअल वाले बच्चों को ऑप्शन मिलता है, मतलब उनको भी अगर पोर्टल ओपन होता है और अगर उनका भी ब्लू हो जाता है तो आप वहाँ से चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और जो फ्रेश वाले बच्चे हैं उनको तो चेंज करना ही है, ठीक, क्योंकि इस बार क्या है ना कि आय प्रमाण पत्र पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आप भी थोड़ा उस पर सावधानी बरतिए। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी इस वीडियो में हमने कई डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। जैसे ही विंडो करेक्शन विंडो काम करने लगी पोर्टल, हम आपको बताएंगे। बाकी आप तैयार रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। और कोई भी आपका संशय मतलब सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो बहुत जल्द मैं वीडियोस बनाकर आपकी समस्याओं को दूर करने की यथाशीघ्र कोशिश करूँगा। हमेशा कहता हूँ जुड़े रहिए मेरे साथ, हमेशा कहता हूँ जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।